भविष्य मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जमीन से है वो धुआं निकल रहा है, जमीन से आग निकल रही है। और ये जो घटना घटी है, जी हाँ, आज हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग घटनाएं घट रही है। और ये जो घटना घटी है वो आम घटना नहीं है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटा है, पहाड़ में ज्वालामुखी फटा है, जिसके कारण से इसका जो धुआं है वो इंडिया में भी आ चुका है। जी हाँ, उसका असर है वो इंडिया में भी हुआ है और कई एरोप्लेन हैं वो रद्द कर दिए हैं, विमान हैं अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया है। जी हाँ, और ये जो ज्वालामुखी जो फटा है वो लगभग 12,000 साल के बाद में ये घटना घटी है। जी हाँ, 12,000 साल के बाद में ये एक घटना घटी है, जो कि बहुत ही खतरनाक घटना घटी है। अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो असर है अलग अलग देशों में देखने के लिए मिला है। जहाँ उसका जो धुआं है ना, जो उसका गुब्बारा, जो उसका जो धुआं है वो इंडिया तक आ पहुंचा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्वालामुखी फटा है वो बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक ये घटना घटी है। 12,000 साल के बाद में एक घटना घटी है। इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा, राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुब्बारा उठा है और 4,300 किलोमीटर दूर दिल्ली तक ये जो उसकी जो गुब्बारा है, उसका जो हवा है वो दिल्ली तक इंडिया में पहुंच चुका है, जो कि 4,300 किलोमीटर दूर है। इथियोपिया और दिल्ली की दूरी की बात करें तो 4,300 तक दूरी है। एयर इंडिया ने अपनी कई उड़ानों को रद्द कर दिया है। इथियोपिया का हेबी गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद फट गया है। इस विस्फोट से उठने वाले राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। यह लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गए हैं। कि जो राख है वो इथियोपिया से 2,300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब तक फैल गई है। भारत के मौसम विभाग ने कहा है कि ये राख के जो बादल है वो कुछ दिनों के बाद साफ हो जाएंगे और उसके बाद वो चीन में चला जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस प्रकार की जो घटना घटी है, जो कि बहुत ही अद्भुत घटना घटी है और 12,000 साल बाद में ये घटना घटी है, जिसका असर अलग अलग देशों में देखने के लिए मिला है। बाइबिल में ज्वालामुखी के विषय में लिखा गया नहीं है। बाइबिल ज्वालामुखी का जो शब्द है उसका उल्लेख नहीं करती है, लेकिन आग, धुआं, धरती का फटना, पर्वत का कांपना और राख और लावा जैसी घटनाओं का उल्लेख कई बार हम बाइबिल में देख सकते हैं। पहले हम निर्गमन और उसका 19 अध्याय 18 वचन में पढ़ते, वहां पर लिखा है, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे, तो सीने पर्वत की जो स्थिति है वो गिनती 16 अध्याय 31-32 वचन में लिखा है। वह ये सब बातें कह चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। पर हम देख सकते हैं कि जो धरती है, पृथ्वी है, वो फट गई और कोरह तथा उनके घराने को निगल लिया, कोई भी नहीं बचा। यहाँ पर एक प्राकृतिक घटना का वर्णन किया गया है। अगर हम सदोम और अमोरा की बात करें तो परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाकर सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। 19-24 अध्याय में लिखा, यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक बरसाई। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें गंधक, गरम राग का मिश्रण पाया जाता है। भूकंप और पर्वतों का पिघलना, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया है। मीका 1 अध्याय 4 वचन में लिखा है, पर्वत उनके नीचे पिघल जाएंगे और घाटियां फट जाएगी, जैसे आग के सामने मोम पिघलता है। प्रभु का जो दिन है आग, धुआं और राख के समान होगा। जी हाँ, बाइबिल में भविष्य में आने वाले न्याय के लिए बाइबिल सीधे रूप से ज्वालामुखी शब्द का उपयोग नहीं करती है, लेकिन हम धुआं, आग, भूकंप, पर्वत का कांपना, पृथ्वी का फटना, गंधक की बारिश, पर्वत का पिघलना,
जैसी घटनाओं को हम बाइबल में देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने हजारों साल बाद ज्वालामुखी फटने की घटना को इस क्षेत्र में इतिहास से सबसे अधिक असाधारण घटना बताया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती उसका 24 अध्याय 36 वचन में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। 41 वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा।